साथियों, सब मेरे से अधिकांश बुजुर्ग है और इस मकसद को लेकर हमने आज आपको बुलाया था कि हरिओम शर्मा जी आ रहे हैं, हरिमोहन शर्मा जी, जो हमारी क्वेश्चन उन्होंने प्रश्नकाल उठाए में दौरान विधानसभा में क्वेश्चन उठाया था और हमें बहुत खुशी थी उनका आना था। लेकिन उसी आपके सवाल को लेकर सरकार ने उनसे कुछ बातचीत की है। मतलब आपकी बातचीत सरकार के कानों के अंदर पहुंच चुकी है। ये हमारी बहुत बड़ी जीत है। पहले इसी संदर्भ में वो लगे हुए, अभी उनका आना था, आपके संदर्भ में वो लगातार जारी है, उनकी बातचीत जारी है। वो जयपुर जा रहे हैं, आपके संदर्भ में जयपुर जा रहे हैं। मैं ज़्यादा कुछ बातें उसमें कहने लायक नहीं हूँ, लेकिन आपकी कार्रवाई अब चालू हुई है। ये आपका धरना, आपकी ताकत और आपकी एकता, और 27 साल होने के बावजूद भी आप लोग यहाँ आ रहे हैं, इससे बड़ी कोई जीत नहीं हो सकती हमारी। और इस जीत का रास्ता आपने खोला है। हबीब खान ने नहीं खोला ये रास्ता, ये आपने खोला है। उमाशंकर ने नहीं खोला, ये आपके ताकत से खुला है। एकता की ताकत से खुलता है। आज आपने विश्वास किया यूनियनों पर, उसका परिणाम है कि 27 साल होने के बाद में भी आपका राज पैसा मिलेगा। निश्चित रूप से हमारी डिमांड है 250 करोड़ रुपया हमारी मांग थी 2001 में, जो हाई कोर्ट ने 260 करोड़ का ऑर्डर दिया, उसी को मांग हमारी बरकरार आज भी है। इसी बीच में कई घटनाएं क्रम हुए। वो 260 करोड़ को बचाने के लिए जेके सिंथेटिक्स के मालिक ने अराफात को पकड़ा कि अराफात पैसे वाला फैक्ट्री चलाएगा, 260 करोड़ बचाने से जेके को। और CITU के साथ एक समझौता होता है कि हम मात्र 43 करोड़ में पैसा लेंगे, लेकिन फैक्ट्री चले हमारी। ये हमारा मकसद था। इस टाइम CITU का मकसद था फैक्ट्री चले, जेके उद्योग चले। हमें रोजगार चाहिए, हमें पैसा नहीं चाहिए। पैसा तो हमारा कट जाए, कोई दिक्कत नहीं है। हमने आधी तनख्वाह के अंदर एक समझौता किया, तनख्वाह आधी मिलेगी और 2100 मजदूर रोजगार दिया जाएगा, यही समझौता किया था हमने। इसी आधार को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक कोर्ट भी है। सुप्रीम कोर्ट के आर्डर में 35 नंबर पैराग्राफ में यह आदेश है कि मजदूरों का 260 करोड़ रुपये बनता था, 250 करोड़ रुपये बनता था, लेकिन मजदूरों ने रोजगार पाने के लिए कुछ आंशिक वेतन भुगतान लेने को तैयार हुए, क्योंकि चाहे कि कोटा का विकास हो और हमें रोजगार मिले, इस उद्देश्य को लेकर समझौता किया गया था। लेकिन अराफात के मालिक समझौता करने के बाद में 2002 के समझौता लागू होना था, लेकिन वो 2005 में लागू करता है वो IFR के ऑर्डर के बाद में। IFR ने भी उसमें मोहर लगाई समझौते पर कि मजदूरों को रोजगार देगा अराफात और वेतन देगा बाकी। लेकिन अराफात ने उद्योग चलाने के बजाय एक छोटा सा उद्योग, एक एक्रेलिक प्लांट चलाया। 6 प्लांट थे इसके अंदर, एक प्लांट चलाता है और चलाकर उसको भी आग लगाने के बहाने उसको बंद कर देता है। उस बंद करने के पीछे साजिश थी यहाँ के चुने हुए नेताओं के द्वारा। एक साजिश के तहत इस जमीन पर निगाह थी। जमीन इस शहर के बीचों बीच आ गई है, करोड़ों की जमीन है। चलाने में इतना फ़ायदा नहीं होगा जितना फ़ायदा बेचने में हमें होगा। उनकी निगाह इस पर थी लगातार, और ये 2008 से लगातार इन पर निगाह में थे। लेकिन वो 2018 में सफल भी हो गए। 2018 के अंदर इन्होंने लैंड यूज को चेंज कर लिया। और लैंड यूज किस नाम चेंज हुआ? वसुंधरा सरकार के 2 दिन बचे थे आचार संहिता लगने में, और वसुंधरा सरकार रिको द्वारा ही करवाती है कि लैंड यूज चेंज कर दो इसका और इसको बेच के खाते हैं अपन। उस टाइम उस सरकार ने कितने पैसे लिए होंगे ये अंदाज नहीं लगा सकते।
ठाकुर चंद्रशील ने बताया हमें ये बात को कि बड़ा लेन देन हुआ इसके अंदर, कि करोड़ों की ज़मीन है, इसमें प्लॉटिंग होगी, मकान बिकेंगे तो बिल्डिंगें बनेगी, वो माफियाओं की निगाह थी इस पर। लेकिन जैसे अकरम भाई ने बताया एसीपी के अंदर मुकदमा जाता है, ये हम एसीपी में जाते हैं यूनियन, और एसीपी में जाने के बाद में सरकार के पास हम जाते हैं, धारीवाल से मिलते हैं, गहलोत से मिलते हैं, और सरकार ये निर्णय लेती है कि एक इसमें सौदा हुआ है, हम इस सौदे को रद्द करते हैं। और सरकार ने वो सौदा रद्द किया है, जो रिको ने किया था, उस सौदे के तहत अराफात जाता है हाई कोर्ट के अंदर। हाई कोर्ट में जाने के बाद में अराफात वहाँ भी सेटिंग कर लेता है, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को, जो मोहंती जज हुआ करते थे, उसको सेट करता है और सेटिंग हो जाती है, बिक जाता है वो जज। बिकने के बाद में जजमेंट देता है अराफात के पक्ष में। ये न्यायिक प्रणाली है। लेकिन हम जाते हैं सीधा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद में हाई कोर्ट, हमने सुना भी नहीं, सुप्रीम कोर्ट हमारी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करता है और इस आधार पर एक्सेप्ट करता है कि ये लैंड यूज चेंज नहीं कर सकते। 1959 के तहत जेके को जो 1966 में ज़मीन दी गई थी, ये ज़मीन केवल उद्योग चलाने को ही दी गई थी। 1 रुपया लीज में, साल के 1 रुपया लीज, साल का 1 रुपया जमा करना था अराफात को मात्र, 1 रुपया साल के लीज किराए पे। ये ज़मीन जेके के नहीं है, ये ज़मीन राज्य सरकार की ज़मीन है। जब उद्योग चलाएगा जेके उद्योग और नहीं चलाएगा तो पे हमें जेके चले जाएगा। और जेके ने यही किया, उद्योग नहीं चला, जेके सिंथेटिक्स अराफात जेके को सरकार को देके चलेगा ज़मीन अपनी। लेकिन उद्योग चलाने के लिए अराफात को ये सरकार अराफात को दे देती है, ये चलाएगा साहब, आप इसको लीज से नाम दे देते हैं। जो लीज दी गई, लीज में शर्तें साफ थी कि 2002 के समझौते को ये मानेगा, 2009-10-2002 का समझौते की पालना करेगा, साथ ही IFR के ऑर्डर को पालना करेगा। इसमें साफ थी कि फैक्ट्री चलाएगा, मजदूरों को रोजगार देगा और मजदूरों का बाकी वेतन देगा, और इस ज़मीन कहीं भी खुर्दबुद नहीं करेगा, इस बच्चों को खुर्दबुद नहीं करेगा। साफ ऑर्डर था। लेकिन अराफात पेट्रोकेमिकल इसी दौरान फैक्ट्री के मशीनों को चोरी छुपे ले जाता है यहाँ से। उसमें यहाँ के जनप्रतिनिधि शामिल है, खासकर भगवान सिंह राजा उस टाइम हुआ करते थे, उसके द्वारा ट्रांसपोर्टर के द्वारा उसकी मशीनें बिकी है। अराफात सेट हो चुका, उसने उससे मिलने जाते लोग कहते थे कुछ दिन के मेहमान है फैक्ट्री, अराफात भैया ज़मीन हम ही खरीदेंगे, हमारे पास ज़मीन होगी। उसमें भगवान सिंह लेंगे, भगवान सिंह तो आउट हो गए, अब बड़े नेताजी आगे उसमें, ओम बिरला जी, और उनकी निगाह अब है इसमें है। अब बड़े सरकार के बड़े बड़े नेताओं की निगाह इस पे है। अभी जो विधानसभा की क्वेश्चन उठने के बाद में इस पर हरिमोहन शर्मा जी ने कहा कि अराफात के ये जवाब अराफात का बनाया हुआ जवाब लगता है, मेरे अराफात की जबान लग रही है, तो खुल के सीधा आरोप लगाया उन्होंने, और वो ठीक था। अभी भी अराफात के साथ मिलकर कुछ लोग उस नियम 1959 के कानून में संशोधन कराना चाहते हैं। अकरम भाई ने इसे बताया, भी ये बता रहे संशोधन करेंगे तो फंसेंगे। सुप्रीम कोर्ट इस संशोधन को विरोध करता है। केवल 1959 में आंशिक उद्योग चलाने कोई संशोधन हो सकता है, कोई संशोधन नहीं हो सकता। लेकिन ये सरकार है, हमारे नेता हमसे भी हमारे बीच में आ सकती है खरीदने के लिए, हम भी हमारे नेता भी खरीद सकते हैं, क्योंकि पहले के नेता भी बिके हैं। ये बात आ जाती है बिकने वाली, एक आसान बात है। ये नोट का टुकड़ा बड़ा खराब है, अच्छे की नीयत खराब करता है। ये पैसा इतना खराब होता है, ये बिकता है, और इस पे हमारी निगाह होना बहुत ज़रूरी है।